तुला राशि, ये 5 आदतें अभी छोड़ दो, नहीं तो पैसा, प्यार, व्यापार, करियर, सफलता सब कुछ बर्बाद हो सकता है। ज्योतिष के गहरे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। आज हम तुला राशि के जातकों के लिए एक विशेष और असाधारण घटना का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। यह चर्चा ब्रह्मांड के महानतम न्यायाधीश, कर्म फल के दाता शनिदेव महाराज के जो पूरी तरह से प्रभाव हैं उन पर आधारित है। यानी कि शनिदेव महाराज की चाल वक्री जो है, और वो 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। ये लगभग 4.5 महीने होते हैं, जिसे आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण आकलन आपका काल रहेगा ये, और वो सब चर्चा हम करेंगे। इस दौरान शनिदेव आपके हर कर्म को सूक्ष्मता से देखेंगे, उसी के अनुसार आपको वो फल भी प्रदान करेंगे। अब जरा सोचिए, यह आपके जीवन का एक ब्रह्मांडीय पूरी तरह से बदलाव होगा। इस दौरान जिन व्यक्तियों ने ईमानदारी, लगन और सत्यनिष्ठा से पूरी तरह से अपने उत्तरदायित्वों का पालन किया है, मतलब ईमानदारी से अपना काम किया है, उन्हें अत्यंत शुभ और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। उनके सत्कर्मों का भरपूर फल उनको मिलेगा, मानो वह किसी दिव्य वरदान से पूरी तरह से फलीभूत हो रहे हों। इसके विपरीत, यदि किसी जातक ने अपने मार्ग से भटक कर कोई अनुचित या नकारात्मक काम किया है, तो उन्हें उसके दुष्परिणाम, मतलब उसका जो दंड है, वो भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आपने जीवन के कठिनतम क्षणों में भी धैर्य को नहीं छोड़ा है, आपने आंतरिक संघर्षों को अच्छे से मुकाबला किया है, और आप दुनिया के सामने मुस्कान हमेशा बनाकर रखे हैं, तो ये समय निश्चित रूप से आपके पक्ष में रहेगा। ये वो घड़ी है जब कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा वाली कहावत आपके जीवन में चरितार्थ होगी। शनिदेव की इस वक्री अवस्था में उनकी इच्छा शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, बहुत शक्तिशाली वो हो जाते हैं। इसे आप अपने कर्मों के पुनर्मूल्यांकन का समय भी मान सकते हैं। ऐसा काल रहेगा जब आपके जीवन में नए प्रयासों की नींव आप रख सकते हैं, और जिन परियोजनाओं पर आप अभी इस समय काम कर रहे हैं, उन्हें सफलतापूर्वक आप पूरा कर सकते हैं, और आप सफलता भी पा सकते हैं। अब चलो विस्तार से इनको समझ लो कि आपके जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर कैसा-कैसा प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव ने 29 मार्च 2025 को तुला राशि के पंचम भाव में, और ये जो पंचम भाव होता है, आपकी बुद्धि, संतान और प्रेम का स्थान होता है, इसको छोड़ दिया था, और वह आपके छठे भाव, जो कि सेवा, रोग, ऋण और शत्रुओं का स्थान होता है, उसमें प्रवेश किया था। ये मैंने तब भी बताया था। और अब वे इस नए भाव में इतने जल्दी वक्री भी हो गए हैं। उन्होंने अभी केवल 7 डिग्री का सफर तय किया है, जबकि उन्हें पूरे 30 डिग्री का सफर तय करना होता है। ये मैं कई बार बता चुका हूं कि एक ग्रह के लिए 30 डिग्री पूरी निर्धारित की गई है। इस पड़ाव पर वे किस कुछ समय तक रुकेंगे, और एक घर पीछे के भावों के परिणाम को भी वो प्रदान करेंगे, और जिसमें है उसका भी परिणाम वो प्रदान करेंगे। इसके साथ ही उनकी वक्र दृष्टि 3 महत्वपूर्ण भावों पर पड़ेगी, जिससे उन भावों से संबंधित क्षेत्रों में विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। छठा भाव आपके दैनिक कार्यों, नौकरी, सेवा भाव और व्यक्तिगत परिश्रम का प्रतिनिधित्व करता है। शनिदेव स्वयं परिश्रम, अनुशासन और न्याय के प्रतीक हैं। इसलिए तुला राशि के जातकों के लिए, विशेषकर नौकरी पेशा और व्यवसायी वर्ग के लिए, छठे भाव में शनि का वक्री होना एक अत्यंत अनुकूल परिणाम लाएगा। आपकी कुंडली में शनिदेव केंद्र, जो चौथा और सातवां घर होता है, और त्रिकोण, पहला और पांचवा और नौवां घर मिलाकर के, दोनों के स्वामी हैं। ये उन्हें तुला राशि के लिए एक अत्यंत शुभ और योग कारक ग्रह बना देते हैं। योग कारक ग्रह वो ग्रह होता है जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए और प्रगति देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब वो उसका जिम्मेदार होता है। और शनि जैसा शक्तिशाली ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होकर छठे भाव में वक्री हो रहा है। ये आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा, ये बात तो निश्चित है। इस गोचर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिणाम भी होंगे। यदि आप पहले से ही किसी ऋण या कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, तो ये वक्री शनि आपके कर्मों का एक ऐसा गहन निरीक्षण करेगा कि यदि आपके पुराने कर्म अच्छे हैं, तो इस समय आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, और कोई अप्रत्याशित मार्ग मिलेगा सफलता का। इसी प्रकार, यदि आप किसी न्यायालयीन, मतलब जो कानूनी विवाद है, उसमें फंसे हुए हैं, और लंबे समय से वो मुकदमा चल रहा है, तो शनि का यह प्रभाव आपको उससे मुक्ति भी दिला सकता है। छठे भाव में शनि के वक्री होने से आपकी मेहनत में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। ये केवल शारीरिक श्रम तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आपको अपने कार्य में मन, वचन और कर्म
तीनों से पूरी तरह से संलग्न होना पड़ेगा। अक्सर हम अपने कामों से तो काम कर लेते हैं, मतलब हाथों से जो शारीरिक काम होता है, लेकिन मन से उतना काम हम नहीं कर पाते हैं और वचन से भी उतना काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको मनसा वाचा कर्मणा तीनों को ढंग से करना पड़ेगा, तब आप अपनी शक्ति को, आप अपने अच्छे परिणामों को 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं। इसीलिए अपने कार्यों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए और जब आप पूरे आत्मविश्वास से और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे, तो लक्ष्य आपको अब ज़रूर मिलेंगे। सफलता निश्चित रूप से आपके कदमों में होगी, ये बात निश्चित दिख रही है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार शनि का गोचर तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में बहुत ही अनुकूल मानते हैं हम। अगले 2.5 साल तक शनिदेव ठीक छठे भाव में रहेंगे और वक्री अवस्था में ये अभी हैं, तो इनका प्रभाव और भी अधिक मजबूती से पड़ेगा। अब चलो हम बात कर लेते हैं शनि महाराज की महत्वपूर्ण दृष्टियों की, कि उनकी जो दृष्टि होती है उनसे आपके जीवन में कैसा-कैसा प्रभाव आएगा। उनकी पहली दृष्टि सीधे आपके 8वें भाव पर पड़ रही है, जो अकस्मात, रहस्य और बाधाओं का स्थान होता है। ये दृष्टि आपके जीवन में आने वाली सभी रुकावटों, बाधाओं और अप्रत्याशित चुनौतियों से आपको मुक्ति दिलाएगी। शनि आपको अपने कर्मों से जोड़ते हुए उन मुश्किलों से निकालने के लिए नए रास्ते खोलेंगे। ये शनि देव की वक्री अवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है, जो आपको परेशानियों से छुटकारा दिलाकर आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त शनि की एक अन्य दृष्टि सीधे आपके 12वें घर, जो 12वां घर होता है वो जो व्यय, हानि, विदेश और मोक्ष का स्थान होता है, उस पर पड़ेगी। यदि आप इस समय में नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, तो ये अनुकूल नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा-सा गलत हो सकता है, तो ये फैसला आप ना लें। हालाँकि यदि आपने कोई नौकरी पहले से ही छोड़ दी है, तो संभव है कि शनिदेव आप आपको फिर से उसी नौकरी में भेज दें, क्योंकि ये पुनरावृत्ति का समय है, ये मैंने आपको बताया था। यदि आपने किसी व्यवसाय या डील के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन अभी तक वो अंतिम रूप नहीं ले पाई है, मतलब फाइनल नहीं हो पाई है, तो अब वो फाइनल हो सकती है शनि के प्रभाव से, वो डील फाइनल हो जाएगी और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। यदि आप विदेशों से जुड़े कार्यों में संलग्न हैं या किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से है, तो ये शनि आपको पूर्ण समर्थन देंगे। पंचम भाव में पहले से ही राहु देव विराजमान है और उनकी दृष्टि 7वें घर पर पड़ रही है, जो बुध का घर होता है। बुध तुला राशि के लिए सदैव भाग्य के अधिपति होते हैं, इसलिए शनि की अगली यानी 10वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव, जो साहस, छोटे भाई बहन और संचार का स्थान होता है, उस पर पड़ रही है। और यहाँ द्विगोचर सिद्धांत के अनुसार ये प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। तो इसीलिए आपको इस प्रभाव को अच्छे से समझ के तभी अपना कोई निर्णय लेना है। शनि की ये 10वीं दृष्टि आपके आत्मबल, साहस और पराक्रम को बढ़ा देगी। अपनी आंतरिक शक्ति को आप कम ना होने दें, क्योंकि यही आपका आंतरिक जो बल है, वो आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तीसरे भाव पर शनि की वक्र दृष्टि आपके आत्मविश्वास को बुलंदियों तक पहुंचाएगी। आपके कार्यों के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ेगी। यदि आप पूरे उत्साह और दृढ़ विश्वास के साथ अपने काम को करते हैं, तो उसमें कभी भी हार नहीं होगी। यही शनिदेव आपको जीत की ओर ले जाने के लिए अपनी तीसरी दृष्टि आपके साहस और पराक्रम के भाव पर प्रदान कर रहे हैं। यदि आप सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, बिक्री, सेल्स, ऑनलाइन संबंधी कार्य या विदेश संबंधी व्यापार से जुड़े हैं, तो शनिदेव इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाएंगे और आपको सफल भी बनाएंगे। तीसरा भाव आपके छोटी भाई बहनों का होता है। इस समय आपको उनके लिए विशेष रूप से कुछ करने की आवश्यकता है। जहां आप उनके लिए बेहतर कार्य करेंगे, वहां उनको बहुत ही सफलता मिलेगी। इस समय शनि एक अंतिम और महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे, क्योंकि वह आपके कर्मों का गहन अध्ययन कर रहे हैं। उनका प्रभाव एक घर पीछे यानी कि ठीक पंचम भाव, जो कि शिक्षा, ज्ञान, संतान और प्रेम का स्थान होता है, वहां पर भी रहेगा। पिछले 2.5 साल से शनिदेव आपके पंचम भाव में विराजमान थे। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि जब वह पहले से ही वहां थे, तो अब क्या विशेष होगा। तो मैं बता दूं, पिछले 2.5 सालों में आपने जो कर्तव्य निभाए हैं, उन्हीं के परिणाम के रूप में आपको पंचम भाव के प्रतिफल अधिक मजबूती से मिलेंगे। शनिदेव ने पंचम भाव से संबंधित कार्यों को अब पूरी तरह से समझ के पूरा फाइनल कर लिया है, तो अब उसके परिणाम आपको मिल सकते हैं और पूरी तरह से बुलंदियों के साथ मिलेंगे, मतलब बहुत चरम पे जाके मिलेंगे। आपको अब ज्ञान और शिक्षा का मूल्यांकन भी शनिदेव जी करेंगे। इसके अनुसार शनिदेव आपको जीवन में एक बड़े और महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचाएंगे। संतान से जुड़े कुछ कार्य भी इस सामने आपके आ सकते हैं। यदि संतान के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी है,
तो इस समय आप उसका पूर्ण समर्पण के साथ निर्वहन करने में सक्षम रहेंगे। पंचम भाव पर शनि का प्रभाव गहरा होता है। यदि आप शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, मतलब आपको अपने कंपनीज में चेंज करना है जहां पर आप निवेश कर रहे हैं, तो ये अच्छा समय है, आप उसको चेंज कर लें, आपके लिए फायदा रहेगा। आप अपने जो भी एक्सपर्ट हैं, जो सलाहकार हैं, उनका सलाह लेकर के आप चेंज कर लें। इसलिए तुला राशि के लिए जो वक्री शनि है, वो अशुभ नहीं माने जाएंगे। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं, वो आपके लिए शुभ साबित होंगे और ये समय खुद बताएगा। बल्कि यही समय है जहां आप अपने करियर को एक गति बढ़ा सकते हैं और 3 गुना तक अपनी गति से के साथ बढ़ सकते हैं। छठे भाव में होने के कारण आपकी जो मेहनत है, उसका परिणाम आप तक पहुंचना निश्चित, और ये परिणाम शनिदेव जी महाराज को पहुंचाना भी उनका उत्तरदायित्व होता है। तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, आप बस कर्म अच्छे रखेंगे, आपको परिणाम मिलता ही रहेगा। शनिदेव ये नहीं देखते कि व्यक्ति कैसा है, वह केवल व्यक्ति के कर्मों को ही देखते हैं। वो कभी नहीं देखते हैं कि व्यक्ति दिखने में कैसा है या किस तरह से वो है, इससे उनका कोई मतलब नहीं होता है। बस कर्म अच्छे हैं तो उनको सफलता मिलती है। और यदि आपके कर्म सही हैं, तो इस समय आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस समय शनि लाभ को देने के लिए उत्सुक हैं। शनिदेव 13 जुलाई को बकरी हो रहे हैं, मतलब हो चुके हैं, और ठीक 11 जुलाई से श्रावण महीना भी प्रारंभ हो चुका है, आप लोग जानते हैं। इसलिए इस पूरे काल में आपको सावन का जो महीना है, वहां पर भगवान भोलेनाथ को अवश्य प्रसन्न करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को आप प्रसन्न रखें, और जब भोलेनाथ को आप प्रसन्न करते हैं तो शनिदेव महाराज भी अपने आप से प्रसन्न होते हैं। तो आप भगवान भोलेनाथ को जरूर जलाभिषेक किया करें, और आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी किया करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक बार पूरी तरह से श्रद्धा के साथ जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, जय शनिदेव जी महाराज।